हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डिकोड एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम भारत के संविधान के भागों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में अंततः जो है भारतीय संविधान में अंततः कुल 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं, परंतु गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में कुल 463 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। तो चलिए अब हम आगे संविधान के भागों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक बताता है। फिर भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आगे भाग 3 आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फिर आगे है भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 क तक है। भाग 5 जो कि हमारे संघ के बारे में बताया गया है, जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। फ्रेंड्स, जो भाग 7 है हमारे संविधान से इसको निरसित कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। तो अब हम भाग 7 तो हमारे संविधान से निकल गया है, तो अब लेकिन इसकी जगह कुछ रखा नहीं गया है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 243 में है। भाग 9 का नगर पालिका ये भी 239 में ही दिया गया है। भाग 9 का सहकारी समितियां, इसके बारे में भी 243 में ही बताया गया है। फिर अब आगे हम बढ़ते हैं भाग 10 के बारे में। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि 244 और 244 क में बताया गया है। फिर भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। ठीक है, आगे है भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। भाग 14 का में अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक दिया गया है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्थापित किया गया था। मीन्स ये 1973 में भाग 14 का को 1976 में भाग 14 का को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर अब भाग 15 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में यानी इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 का तक है। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक दिया गया है। और बहुत इम्पॉर्टेंट भाग 17 में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है।
ठीक है। फिर अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट भाग 18 आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। फिर भाग 19 में प्रकीर्णन यानी कि मिसलेनियस सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक है। फिर आगे है भाग 20 में संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया गया है, जो कि 368 है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है और ये अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में पूछता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं भाग 21 के बारे में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक दिया गया है। फिर भाग 22 है। भाग 22 में हमारे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में और निरसन के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, वो उसका सीरियल नंबर 395 है। इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे संविधान में तो 463 जो है कि अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद हैं, लेकिन हम क्यों 395 तक ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बीच बीच में जैसे क ख करके ऐसे जोड़ा गया है, तो इस वजह से 463 हो जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे संविधान में जो नया संविधान मतलब वर्तमान का जो संविधान है, उसमें अंतिम अनुच्छेद का जो सीरियल नंबर है वो 395 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भाग है अंतिम भाग 22 ही है। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पूरे संविधान को भाग वाइज और अनुच्छेद वाइज याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत शॉर्ट बनाया है, जिससे कि आपको बहुत कम टाइम में आसानी से याद हो जाए। ठीक है, और आई होप कि आप बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।